दोस्तों स्वागत है आपका एक नया और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास 4 की सेकंड लिस्ट अपडेट लेके आए हैं। जेकेएसएसबी क्लास 4 की सेकंड लिस्ट के लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा जेकेएसएसबी क्लास 4 की जो वेटिंग लिस्ट है उस पर भी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ में दोस्तों हम जेकेएसएसबी पीडब्ल्यूडी की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है उस पर भी आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप वहां पे जाके हमें फॉलो करें और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी जाके हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँ जेकेएसएसबी ने जो क्लास 4 और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ठीक है असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशन निकाली थी वो मोस्ट एक्सपेक्टेडली मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि फरवरी 2020 में निकाली थी। फरवरी 2020 में जो है वो जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 की लिस्ट निकाली, ठीक है, नोटिफिकेशन निकाली, ठीक है। उसके बाद एग्जाम फॉर्म्स भरे गए, 1 महीने की डेट गई थी। फिर उसके बाद कोविड आया, ठीक है। कोविड की वजह से भी थोड़ा सा काफ़ी लंबा गैप आ गया और कोविड के बाद फाइनली जो है वो एग्ज़ाम हमारा लिया गया क्लास 4 और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का तो खैर इससे पहले ही हो गया था, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली क्लास 4 की बात करें तो 28 फरवरी और 1 मार्च 2021 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, ठीक है। इस एग्ज़ाम को 3 फेजेस में कंडक्ट किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई जिसमें सारे कैंडिडेट्स का स्कोर आया। आपने देखा कि 3,28,000 टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए क्लास 4 के एग्जाम में। यहाँ पे अगर आप देखें तो जेकेएसएसबी ने एक नोटिस निकाली थी जिसमें जेकेएसएसबी ने कहा था कि इसमें 5 लाख कैंडिडेट्स ने जो है वो 5 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने जो है वो अप्लाई किया था और उन 5 लाख में से 3,28,000 कैंडिडेट्स ने जो है वो ये एग्जाम दिया, ठीक है। और उन 3,28,000 कैंडिडेट्स की एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली जेकेएसएसबी ने, आई थिंक मई जून के 2021 के बीच में, ठीक है। और उसमें सारे 3,28,000 कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट थी, उसमें सारे कैंडिडेट्स का स्कोर था। इवन माइनस वाले कैंडिडेट्स भी थे और उनका स्कोर भी था यहाँ पे। अब उसके बाद उस लिस्ट के बाद जेकेएसएसबी ने एक और लिस्ट निकाली, ठीक है। उस लिस्ट में जेकेएसएसबी ने कितने, अब 3,28,000 कैंडिडेट्स में से जेकेएसएसबी ने सीधा 9,028 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया। 9,028 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया, किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कितनी थी हमारी, 8,575 पोस्टें थी, ठीक है। 8,575 पोस्टें थी और जेकेएसएसबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9,028 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया। आप प्रोसेस समझिए, मैं पूरी एंड पे बात पे आऊंगा, आप सब्र रखिए, इत्मीनान रखिए, ठीक है। 9,028 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और इन 9,028 कैंडिडेट्स की जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई और उसके बाद जेकेएसएसबी ने फाइनली जो है वो एक लिस्ट निकाली जिसमें ग्रेजुएट्स को वॉलंटियरली जेकेएसएसबी ने आउट कर दिया। आप जानते हैं ये मामला कोर्ट में गया, कैट के पास गया, कैट ने फिर एक स्टेटमेंट दी, जीएडी के पास दिया, जीएडी ने भी इस पे स्टेटमेंट दी और काफ़ी ये लंबा चला। और फाइनली जब ये इस चीज़ को नल किया गया, एलिजिबिलिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया और फाइनली जो है वो एक स्टेटमेंट आई कैट की तरफ से कि जो एलिजिबिलिटी थी सिर्फ 10th और 12th कैंडिडेट जो है वो इसके लिए एलिजिबल थे, ठीक है। तो फाइनली जो है वो जेकेएसएसबी ने फिर एक नोटिस निकाली जिसमें ग्रेजुएट्स को कहा कि भाई ग्रेजुएट्स जो है वो
आप अगर आपने कोई फ्रॉड वाला एफिडेविट दिया है, अगर आपने कोई गलत करके ऐसा कुछ एफिडेविट दिया है, झूठ एफिडेविट दिया है, तो आपको हम 10 दिन की डेट देते हैं। उन 10 दिनों में आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो अपनी वो वापस लेनी है, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है वो आप वॉलंटियरली वापस ले जाएं, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 150 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और अपनी जो सिलेक्शन थी उसको वॉलंटियरली कैंसिल कराया। और उसमें से फिर करीब 600 कैंडिडेट्स को जेकेएसएसबी ने वॉलंटियरली आउट किया, क्योंकि जेकेएसएसबी के पास ऑलरेडी डाटा पड़ा था उनका, कहाँ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में। ये रहा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। उन कैंडिडेट्स ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था और जेकेएसएसबी के पास ऑलरेडी ये डाटा अवेलेबल था कि वो कैंडिडेट जो है वो अवेलेबल है, वो कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फ्रॉड के एफिडेविट्स दिए हैं। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी ने क्या किया कि उन कैंडिडेट्स को जो है वो वॉलंटियरली आउट कर दिया। और फाइनली जो है वो उनकी जो लिस्ट आई 5525 समथिंग, ऐसा ही कुछ 5,500 से ज़्यादा ऐसे कुछ कैंडिडेट्स थे। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी आ रहा है, तो 5,525 मतलब 5,500 से ज़्यादा 5,500 ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जिनको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल दी गई। और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में जो है वो कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग भी कर दी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जेकेएसएसबी ने ये लिस्ट भेज दी, जीएडी को भेज दी और जीएडी ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये लिस्ट भेज दी। और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को जेकेएसएसबी का जो है वो ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर को इन कैंडिडेट्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो ज्वाइन किया और वो कैंडिडेट्स जो है वो अब अपनी जॉब दे रहे हैं। अब मसला है उन 3,500 कैंडिडेट्स का, उन अप्रोक्सीमेटली 3,000 कैंडिडेट्स का। ठीक है, एक तो इनका मसला है और दूसरा है पीडब्ल्यूडी लिस्ट। और पीडब्ल्यूडी लिस्ट में आपने देखा कि करीब 1200 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और उसमें से अभी वो लिस्ट पेंडिंग है, वो नहीं आई है। ठीक है, तो उनके लिए मैं फिलहाल बता देता हूं, पीडब्ल्यूडी लिस्ट जो है वो 10-15 दिन में जो है वो आने वाली है। एक्सपेक्टेड आप लेके चलते हैं, क्योंकि जेकेएसएसबी बहुत ज़्यादा बिजी है, एग्जाम्स को लेके बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तो आप एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं 10-15 दिन के अंदर आपकी फाइनल जो है वो फाइनल लिस्ट निकल के आ सकती है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की। ठीक है, अब रही बात फिर 3,500 कैंडिडेट्स की जो जेकेएसएसबी ने क्लास 4th में अभी वैकेंसी जो रही है जो पूरी फिल नहीं की जेकेएसएसबी ने, तो इनका क्या होगा। अब इनका मामला जो है वो जीएडी पे गया। इस पे मीडिया ने भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के जो है वो इसको हाईलाइट किया और कैंडिडेट्स ऑब्वियसली डिमांड कर रहे हैं। देखिए, ये 3,000 कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात है, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। मैंने 1 महीना पहले जेकेएसएसबी के एक ऑफिशियल से मिला था और ऑफिशियल ने कहा था कि भाई हम जो क्लास 4 की सेकंड लिस्ट है वो जल्द ही रिलीज करने वाले हैं, सेकंड लिस्ट का जो प्रोसेस है वो जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अब जेकेएसएसबी ने आपने देखा कि कल भी नोटिस निकाली और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो ऊपर से ऑर्डर आएगा हम उस तरह से चल सकते हैं। अगर जेकेएसएसबी को जीएडी ने कहा कि भाई आपको 8,500 क्लास 4 की वैकेंसीज फिल करनी है, तो जेकेएसएसबी ने अपना काम स्टार्ट किया। अगर जेकेएसएसबी को जीएडी ने कहा कि भाई जो नई रिक्रूटमेंट आई है पुलिस सब इंस्पेक्टर की 800 या 1200 पोस्ट की, पहले 800 पोस्ट थी फिर 1200 कर दी, तो जिस तरह से जीएडी ने इंस्ट्रक्शन दी जेकेएसएसबी को तो उस तरह से जेकेएसएसबी फॉलो करता गया। अब जेकेएसएसबी ने कल नोटिस में लिखा है कि भाई हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं, जिनको इंतजार है और जो नॉक कर रहे हैं दरवाजा जेकेएसएसबी का, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बजाय इसके कि आप जेकेएसएसबी पे जाएं, आप रिक्वेस्ट करें जीएडी से। आप जीएडी जब जेकेएसएसबी को ये नोटिस देगी कि भाई अब आप सेकंड लिस्ट रिलीज कर दो, उसके बाद ही जो है वो जेकेएसएसबी इसकी लिस्ट निकालेगा।
ठीक है, जेकेएसएसबी के हाथ में कुछ नहीं है। जेकेएसएसबी ने क्लियरली अपने वर्ड्स में कल नोटिस में लिखा है। ठीक है, जिस तरह से जेकेएसएसबी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऊपर से ऑर्डर देगी, उस तरह से जो है वो जेकेएसएसबी अपना काम करेगी। ठीक है, तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, तो इसकी सेकंड लिस्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आएगी, क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी सीट्स ऐसे वैकेंट हैं, तो वेटिंग लिस्ट भी अभी पेंडिंग है। क्योंकि आपने देखा था कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का प्रोसेस जब खत्म हुआ था, तो इसका जो वेटिंग लिस्ट थी, वेटिंग लिस्ट जो है वो उसके साथ में ही निकाल दी गई थी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद उसके साथ में ही निकाल दी गई थी। तो जेकेएसएसबी का जहां तक मुझे लगता है कि सेकंड लिस्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली आने वाली है, और सेकंड लिस्ट के बाद जो है वो एक और लिस्ट आएगी, वो आएगी आपकी वेटिंग लिस्ट। तो ये दो लिस्ट जो है वो आने वाली है। बाकी जिनको इंतज़ार है, जिनको एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, जिनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, तो उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और बाकी वीडियो को दोस्तों बेसब्री से एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कुछ राय है दोस्तों, अगर आप हमें कुछ शेयर करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। बाकी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।